वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत खुश आमदीद मेरे इस नए चैनल पर। मेरा जो ये न्यू चैनल है ये एस्ट्रोलॉजी पर है, एंशंट विजडम पर है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोर साइंस लवर। जी हाँ, न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। लेकिन मुझे जो पुराना इल्म है, जो कदीम इल्म है, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। उसमें एस्ट्रोलॉजी है या जो भी पुराना एंशंट विजडम है ज़िंदगी गुजारने का, अपने आप को समझने का, वो मुझे बहुत पसंद है। और यही वजह है कि मैंने सोचा क्यों ना एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, पुराने इल्म को समझने के लिए एक नया चैनल बनाया जाए। मेरा पुराना वाला चैनल जो है निदा इसहाक के नाम से, जिस पर मैं साइकोलॉजी और साइंस की बुनियाद पर टॉपिक्स को डिस्कस करती हूँ, वहाँ पर जब मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ तो बहुत से लोगों को नहीं पसंद आती, क्योंकि वो उस इल्म के साथ अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हर इंसान मुनफरिद है, हर इंसान का सोचने का अंदाज़, उसके जेनेटिक्स, उसका कल्चर, उसके परसेप्शंस, उसकी पर्सनालिटी मुख्तलिफ है। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एस्ट्रोलॉजी में या जो कदीम इल्म है उसमें इंटरेस्ट हो। यही वजह है कि मैंने सोचा क्यों ना एक अलग से सेपरेट चैनल बनाया जाए, जहाँ पर हम पुराना इल्म और पुराने टूल्स जो कि कदीम ज़माने के लोग बना कर गए, क्यों ना उनको समझा जाए, उनको इस मॉडर्न दुनिया में अप्लाई करने की कोशिश की जाए। और जहाँ तक बात एस्ट्रोलॉजी की है ना, तो एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है यहाँ पर। लोग इसे ना फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वाकई में अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, अपने मुस्तकबिल की पेशन गोई करनी है ना, तो उसके लिए सबसे अमेजिंग टूल है एआई। एआई तो आपको ऐसे पहचान लेगा ना कि आपकी अपनी सगी माँ भी ना पहचान सके। इस तरह से आपको पहचान लेना है एआई ने। तो प्रिडिक्शन नहीं है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में। और प्रिडिक्शन जो है ना, वो आप कहीं पर भी किसी भी फील्ड में जाकर देख लें, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो ज्योतिष की हो, हर जगह प्रिडिक्शन 100% सही नहीं होती दोस्तों। हम ना 100% किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारा जो दिमाग है ना, जो ह्यूमन ब्रेन है, ये भी एक प्रिडिक्शन मशीन है। ये क्या करता है? ये सारा दिन प्रिडिक्शन करता है पास्ट डाटा की बुनियाद पर। जो भी डाटा इसके पास है ना, ये उसके ज़रिए क्या करता है? ये पेशन गोइयाँ करता है कि अभी हमें क्या फ़ैसला करना है, अभी क्या होने वाला है। तो प्रिडिक्शन तो इंसान की ज़िंदगी का बहुत अहम जुज़ है, अहम हिस्सा है, अहम एलिमेंट है। लेकिन सब कुछ प्रिडिक्शन नहीं होती दोस्तों, और कभी कभार हमारा दिमाग ना कुछ चीज़ें गलत प्रिडिक्ट करता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में जो प्रिडिक्शन वाला पार्ट है ना, उसको हटाकर जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट है, मैं उस पर बात करूँगी। वो पार्ट जो आपको बताता है कि कहाँ पर आपने कर्म करना है, या कहाँ पर आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, कहाँ डिटैच होना है, कहाँ पर हमें अपनी एनर्जी चेंज करनी है, कहाँ पर किसी की एनर्जी को एक्सेप्ट करना है। तो इन चीज़ों पर बात करेंगे, और ये सारी चीज़ें यकीनन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के एरिया में आती हैं, वहाँ पर फिट होती हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो सिर्फ इसके लिए नहीं है कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, मेरा पार्टनर कैसा होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरी कितनी शादियाँ होंगी। नहीं, इस किस्म के बेवकूफ़ाना सवालों के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ख़ासकर इस चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना, कैसे आपने एक्शंस लेने हैं, कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट करना है, कैसे आपने अपने गोल्स अचीव करने हैं, या फिर आपने एक बेहतर इंसान बनना है। तो वो हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। और वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, बल्कि जो बाकी के उलूम हैं, जो बाकी की फ़िलासफ़ी है, कदीम फ़िलासफ़ी, उसके ज़रिए। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये जदीद दुनिया है, लेकिन आज भी हम पुराना फ़लसफ़ा पढ़ते हैं। आज भी एरिस्टोटल हो गया, या प्लेटो हो गया, या फिर जितने भी कदीम फ़लसफ़ी हैं, बुद्धा का फ़लसफ़ा आज भी रेलिवेंट है, हज़ारों साल पुराना। बिल्कुल वैसे ही एस्ट्रोलॉजी आज भी कहीं किसी हद तक रेलिवेंट है, क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे ना, उनके पास बहुत विजडम था, उनके पास माहौल भी था, टाइम भी था, ना सोशल मीडिया था, ना ही कोई ऐसी एप्स थी, या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला सीन था। मॉडर्न वर्ल्ड तो थी नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। तो जो भी उनके पास उस वक्त अवेलेबल था ना, उससे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किस्म की फ़िलासफ़ी बनाई, बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है ना वो इल्म उन्होंने समझा, दूसरों को भी समझाया इंसानियत की भलाई के लिए। और एस्ट्रोलॉजी भी उसमें से एक है। लेकिन अफसोस की बात इंसानी नफ्सियात है कि वो हमेशा शॉर्टकट का दीवाना रहा है, उसको बस शॉर्टकट चाहिए। और शॉर्टकट्स कहीं पर भी नहीं होते, ना एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, ना साइकोलॉजी में, और ना ही किसी भी साइंस की फील्ड में। हमें हमेशा प्रोसेस से गुजरना होता है। और जिस इंसान को ना शॉर्टकट में कुछ मिल जाए तो वो उसकी लक होती है,
वो उसकी किस्मत है जिसको आज तक हम इंसान समझ नहीं सके हैं। एक और अहम बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी किन लोगों के लिए है या फिर किन लोगों को ये चैनल देखना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है ना जो शॉर्टकट्स नहीं चाहते, ये उन लोगों के लिए जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, जो नेगेटिविटी में भी, जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है ना उसमें भी अपने लिए लर्निंग ढूंढते हैं, उसमें भी अपने लिए ऑप्टिमिज्म ढूंढते हैं। इतनी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए जब आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ें, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है ना जिसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड टूल नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं ना, हज़ारों साल पुराना, ना ही इसको किसी ने दोबारा इस पर रिसर्च की है, ना कोई इसकी यूनिवर्सिटी है, ना डिग्री है, ना चेक एंड बैलेंस है, ना रेगुलेशंस है इस पर कोई। जैसे कि साइकोलॉजी पर है या बाकी साइंस की जो फील्ड्स हैं, हम पर तो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है ना, हमें तो सिखाया जाता है, समझाया जाता है, हमारे पास तो डिग्री होती है। अब एस्ट्रोलॉजी की कोई डिग्री तो है नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो ऐसा जो इल्म होता है ना वो बहुत डेंजरस होता है, जिस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसका जो दिल चाहे वो आपको बोल देता है, जो उसके दिल में आ रहा है वो आपको बोलकर आपको नेगेटिव कर सकता है, आपको खौफ में लेकर जा सकता है। यही वजह है कि आपको बहुत क्लियर माइंड के साथ, बहुत रियलिस्टिक होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर, एकदम स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ ना आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है। और एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे खूबसूरत पार्ट है जो मुझे बहुत पसंद है वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, वो है कर्म। क्योंकि देखें, कर्म के बगैर कुछ भी नहीं है। आपकी जो लक है ना वो भी कर्म से ही खुलती है कभी कभार। क्या आप इतना कर्म करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो कि आपकी लक भी काम करने लग जाती है। और ये जो लक है दोस्तों, ये जो किस्मत है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से होती है, तो ब्लेसिंग होती है। और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं, हम उसे अल्लाह पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, यानी कि हमारा कर्म, हमारा एक्शन, हमारा अमल, उसको तो हम भरपूर तरीके से करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी हमें अक्सर ये बताती है कि हमें कर्म करना कहाँ है। अक्सर लोग काम तो करने को तैयार हैं, इम्प्रूवमेंट लाने को भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इम्प्रूवमेंट लानी कहाँ है, कहाँ पर कर्म करना है। तो एस्ट्रोलॉजी से आपको ना अंदाज़ा हो जाता है इस बात का कि कर्म कहाँ करना है, एक्शन कहाँ लेना है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में बहुत से लोगों को ना अपने कर्म से, अपने पेशेंस से, अपनी मुस्तकिल मिजाजी से, कंसिस्टेंसी से अपनी किस्मत बदलते देखा है। इस चैनल में ना आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी मिलेगी, क्योंकि हूँ तो मैं साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पुराने विजडम में न्यूरोसाइंस से साइकोलॉजी को मिलाऊँ नहीं, उसका मैं मिक्सचर ना बनाऊँ। और चूँकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने सीखा जो कि मुझे बहुत पसंद आया, और वो था काल, देश, परिस्थिति। जी हाँ, काल मतलब टाइम, देश मतलब जो आपका मुल्क है जहाँ आप पैदा हुए हैं, और परिस्थिति मतलब आपकी सिचुएशन। तो मॉडर्न वर्ल्ड में, पाकिस्तान में, हमारे कल्चर में कैसे एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद कर सकती है, ये इस बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। और इस चैनल का मकसद यही है। तो यही इस चैनल का मकसद है कि हम वक्त, हालात और जिस मुल्क और जिस कल्चर में हम पैदा हुए हैं, हम उसे मद्देनज़र रखकर अपनी ज़िंदगी को समझेंगे। तो वो तमाम तर लोग जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए अपने आप को समझना चाहते हैं, वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जानती हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत से लोगों का ना बहुत तल्ख, बिटर एक्सपीरियंस रहा है। बहुत से लोग मैनिपुलेट हुए हैं, एक्सप्लॉइट भी हुए हैं। लेकिन इस चैनल पर आप एस्ट्रोलॉजी को एक नए परसेप्शन के साथ, एक नई नज़र से देखिएगा। क्या पता आपको अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट करने को मिले। और चूँकि मैंने कहा कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, तो कॉग्निटिव बायसेस हो गए, ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो गई, उन्हें मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। और जब भी मुझे एस्ट्रोलॉजी में या इवन अपने आप में कहीं पर भी कॉग्निटिव बायसेस या डिस्टॉर्शंस नज़र आते हैं, तो मैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करती हूँ। यही वजह है कि इस चैनल पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, आपको बायस करे और आपको रीज़न, लॉजिक से या मुंतक से दूर ले जाए। नहीं, बात हम मुंतक पर ही करेंगे, लॉजिक पर ही करेंगे। आगे चलकर इस चैनल पर इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी अपलोड होंगी जो कि बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर होंगी। और फिर हम बात करेंगे, बर्थ चार्ट निकालना सीखेंगे, उसको पढ़ना सीखेंगे और देखेंगे कि क्या आपके साथ एस्ट्रोलॉजी रेजोनेट करती है, क्या आपको लगता है कि वो आज की दुनिया में आपके साथ रेलिवेंट है या नहीं। इस चैनल के ज़रिए हम ये भी मालूम करेंगे। तो जनाब, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।